Good morning, friends. Do not waste the time. Let's start. ये क्लर्क का पेपर है जो गवर्नमेंट की तरफ से पूछा गया है, उसका मैं आपको सॉल्यूशन समझा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 196, सिलेक्ट पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ टू ट्रेड। ट्रेड यानी व्यापार करना। तो दोस्तों ये सवाल है वर्ब फॉर्म का। इसके लिए आपको वर्ब फॉर्म्स के तीनों फॉर्म्स आने चाहिए। तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, ट्रेड, ट्रोड, ट्रोडन। इसका आंसर होगा ट्रोड। ट्रेड का पास्ट टेंस होगा ट्रोड, लेकिन ए वाला ट्रोड नहीं, बी वाला ट्रोड। सो बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 188, फिल इन द ब्लैंक। आई शैल पनिश यू ब्लैंक यू कन्फेस योर फॉल्ट। मैं तुम्हें पनिश करूँगा अगर तुमने अपना फॉल्ट कबूल नहीं किया तो हम बोल रहे हैं जैसे हिंदी में, अगर नहीं किया, नहीं किया के लिए अनलेस है, यानी कि सी अनलेस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 180, फिल इन द ब्लैंक। आवर फ्रीडम फाइटर्स हैड ब्लैंक मैनी हार्डशिप्स। तो इसका मतलब समझिए दोस्तों, तो आंसर देना बहुत इजी हो जाएगा। जैसे कि आवर फ्रीडम फाइटर्स, हमारे स्वातंत्र सेनानी, हैड उनके पास था, क्या था, मैनी हार्डशिप्स, वेरी हार्ड वर्क, बहुत तकलीफ उन्होंने उठाई है। तो उठाई या धारण करने के लिए है बॉन्ड। लेकिन सारे के सारे आंसर्स सही जैसे लगते हैं, तो बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि BORNE ये है जो बॉन्ड, बी बॉन्ड है, उसका अर्थ है धारण करना। दैट्स वाई बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 176, फिल इन द गैप। कार, गैरेज। तो एरोप्लेन यानी कि क्या? तो दोस्तों कार कहाँ रिपेयर होती है? तो कि गराज में। तो एरोप्लेन कहाँ रिपेयर होते हैं? तो आंसर देखिए, पोर्ट। तो पोर्ट में तो शिप होते हैं। डिपो, डिपो में से तो डिपो में तो ST होती है। हंगर, हंगर में तो शिप होते हैं। इसलिए हार्बर, हार्बर में प्लेन रिपेयर होते हैं, इसलिए हार्बर इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 172, fill in the blank. Everybody likes his blank simplicity. Everybody likes, सभी उसको, उसकी पसंद करते हैं क्या? चाइल्डिश सिंप्लिसिटी, बच्चों की तरह उसकी जो सादगी है उसको सभी लोग पसंद करते हैं। तो बच्चों की तरह क्या है? तो कि चाइल्ड लाइक। एवरीबडी लाइक्स हिज चाइल्ड लाइक सिंप्लिसिटी। दैट्स वाई सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 156, बकेट। तो बकेट का कोड जैसा दिया हुआ है, और बोनस का क्या होगा? तो बोनस का बी है, वो उसका उल्टा है, इसलिए बी इज़ द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट 188, आई शेल पनिश यू अनलेस यू कन्फेस योर फॉल्ट। ये तो आ गया दोस्तों। नेक्स्ट 180, आवर फ्रीडम फाइटर्स, ये भी आ गया। नेक्स्ट 172, चाइल्ड लाइक, ये भी आ गया। 156, ये भी आ गया। नेक्स्ट 152, ही प्लेज बेटर देन रोहन। अभी दोस्तों हम स्पीड से जाएंगे क्योंकि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ही प्लेज बेटर देन रोहन, चेंज द डिग्री। ये डिग्री का सेंटेंस है, इसमें डिग्री चेंज करना है। ही प्लेज बेटर देन रोहन, बेटर यानी कि कंपेरेटिव डिग्री है, इसका पॉजिटिव डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो ऑप्शन, बिना ऑप्शन के आना चाहिए दोस्तों, इसलिए सिर्फ क्वेश्चन देखो। ही प्लेज बेटर देन रोहन, रोहन डज, ही, पहले इसका अगर अनुवाद करते हैं तो बड़ा इजी रहेगा। तो ही प्लेज बेटर देन रोहन, वो रोहन से अच्छा खेलता है, यानी कि रोहन उसके जैसा अच्छा नहीं खेलता। सो रोहन डज नॉट प्ले, रोहन डज नॉट प्ले सो वेल एज ही। तो कहाँ है? बी है, रोहन डज नॉट प्ले सो वेल एज ही। सो बी इज़ द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 144, हु टॉट यू फ्रेंच, चेंज द वॉइस। इसमें वॉइस चेंज करना है।
एक्टिव का पैसिव और पैसिव का एक्टिव, तो इधर हु टॉट है इसलिए ये एक्टिव है और उसका पैसिव हमें करना है। तो हु टॉट यू फ्रेंच, आपको फ्रेंच किसने सिखाई, तो हु का होगा बाय हुम। बाय हुम फ्रेंच, बाय हुम फ्रेंच वॉज टॉट टू यू। सो सी में दिखता है बाय हुम वॉज फ्रेंच टॉट टू यू, क्वेश्चन मार्क वैसा का वैसा ही रहेगा और क्वेश्चन का फॉर्म भी वैसा का वैसा ही रहेगा। ओके, सो सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट 136 पुट प्रॉपर क्वेश्चन टैग। ये क्वेश्चन टैग का सेंटेंस है, वेरी इजी, बड़ा इजी है। दे सेल्डम कम हियर, तो दोस्तों इधर ध्यान रखना सेल्डम का अर्थ होता है कभी नहीं। सो इसका मतलब है इसमें नकार आ गया, नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव का नेगेटिव नहीं होता है, नेगेटिव का पॉजिटिव होता है। सो दे सेल्डम कम हियर, वो लोग इधर कभी नहीं आएंगे, वो लोग इधर कभी नहीं आएंगे, तो नहीं आएंगे आ गया, इसलिए इसका आंसर होगा डू दे सेल्डम यानी दे डोंट कम, तो उसका होगा डू दे, तो डू दे है डी में, तो सो डी इज़ द राइट आंसर। गिव प्लूरल फॉर्म ऑफ मैन सर्वेंट, ये भी बड़ा ट्विस्ट करके पूछा गया है इजी, लेकिन अगर हम जल्दबाजी करते हैं तो गलत हो जाएगा। सो देखिए मैन यानी पुरुष और सर्वेंट यानी नौकर, नौकर पुरुष नौकर की बात है, उसका प्लूरल करना है, तो मैन का भी अलग से प्लूरल, सर्वेंट का भी अलग से प्लूरल नहीं होता दोस्तों, दोनों में से किसी एक का, और वो भी पहले वाले का ही प्लूरल फॉर्म होगा। सो मैन का एम का प्लूरल होगा एम। सो मैन सर्वेंट, और सर्वेंट वैसे का वैसे ही रहेगा, तो मतलब मैन का एम होगा, सर्वेंट का सर्वेंट, यानी बी इज़ द राइट आंसर, मैन सर्वेंट। આતંકવાદી પ્રવૃત્તિઓને અટકાવવા ઘડાયેલ ટાડાના કાયદાનું પૂરું નામ જણાવો. ટેરરિસ્ટ એન્ડ ડિસ્રપ્ટિવ એક્ટિવિટીઝ પ્રિવેન્શન એક્ટ. સો ટેરરિઝમ એન્ડ ડિસ્રપ્ટિવ એક્ટિવિટી, ટેરરિઝમ એન્ડ ડિસ્ટ્રક્શન એન્ડ ટેરરિસ્ટ એન્ડ ડિસ્રપ્ટિવ એક્ટિવિટીઝ પ્રિવેન્ટિવ एक्ट. इसका आंसर होगा टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, यानी ए इज़ द राइट आंसर. 100 fill in the blank. A true blank is one who keeps one's country secret to oneself. ये कॉन्फिडेंट का इसमें कॉन्फिडेंट का स्पेलिंग टेस्ट करने के लिए पूछा गया है. अगर आपको कॉन्फिडेंट या कॉन्फिडेंट वो पता चल गया, अ ट्रू कॉन्फिडेंट, यहाँ सब्जेक्ट के लिए जो आंसर है वो रखना है. सो बी तो गलत है और डी भी गलत है, ए कॉन्फिडेंट, ए कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट. सो सी इज़ द राइट आंसर. अ ट्रू कॉन्फिडेंट इज़ वन who keeps one's country secret to oneself. Okay, next 92. Go back where you came. वहाँ चले जाओ जहाँ से तुम आए हो. सो जहाँ से उसके लिए है where. So go back where you came. अब give single word for a place where dead bodies are kept before burial or cremation. मुर्दों को रखने वाली जगह, वो अग्नि संस्कार या दफन विधि हो उसके पहले जहाँ मुर्दों को रखा जाता है उस जगह का नाम पूछा गया है. सो मोर्टुअरी इज़ द राइट आंसर, डी. गिव ए सिनोनिम ऑफ कंटेम्पलेट. कंटेम्पलेट माने चिंतन करना, मनन करना. सो मेडिटेट. सो मेडिटेट का अर्थ भी वही है. सो बी इज़ राइट आंसर. वर्क हार्ड अनलेस यू शुड फेल. मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे. सो वरना के लिए है लेस्ट, अगर नहीं, अगर तुमने मेहनत नहीं की तो तुम फेल हो जाओगे, इसलिए वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल. सी इज़ द राइट आंसर. फिल इन द ब्लैंक. कम ब्लैंक प्लीज़, कम हियर
please. So here A is the right answer. Put proper article. Blank little information he had was not quite reliable. उसके पास जो थोड़ी बहुत माहिती है वो रिलायबल, भरोसा पात्र, विश्वास पात्र नहीं है. सो लिटल इन्फॉर्मेशन के आगे क्या आएगा? ए लिटल इन्फॉर्मेशन, एन लिटल इन्फॉर्मेशन, द लिटल इन्फॉर्मेशन और आर्टिकल नॉट रिक्वायर्ड. सो एन तो नहीं आएगा और द भी नहीं आएगा. इसका मतलब है ए इज़ द राइट आंसर. ए लिटल इन्फॉर्मेशन हियर was not quite reliable. Next, feminine gender of bachelor is spinster. वो है था ना स्त्रीलिंग का पुल्लिंग और पुल्लिंग का स्त्रीलिंग. तो यहाँ बैचलर का स्त्रीलिंग देखना है तो स्पिंस्टर आंसर होगा. या यह मैच द ऑफस्प्रिंग ऑफ एनिमल्स. ये बड़ा मज़ेदार सवाल है दोस्तों. यहाँ पहला है एस, एस यानी गधा. दूसरा है हेयर, हेयर यानी ससलू, खरगोश. स्टैग, स्टैग मीन्स हिरन और हॉर्स मीन्स घोड़ा. अभी ऑफस्प्रिंग यानी कि उनके बच्चे, उनके बच्चों का नाम क्या होता है वो पूछा गया है. ये है बड़ा सिंपल सा सवाल, लेकिन बड़े बड़े जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको नहीं आता, इसलिए ध्यान से देखिएगा. ये सभी को काम आएगा. एस यानी गधा. तो गधे का बच्चा होता है, उसका क्या बच्चे का नाम होता है? तो उसके बच्चे का नाम होता है फॉल, FOL यानी कि बी. सो दूसरा देखिए हेयर, हेयर यानी खरगोश. और हेयर और रेबिट दोस्तों इधर समझ लीजिए. हेयर एंड रेबिट आर सिमिलर. दोनों खरगोश के ही नाम है, लेकिन हेयर के जो कान होते हैं वो बड़े लंबे होते हैं और रेबिट के थोड़े छोटे होते हैं. इसलिए हेयर के बच्चे का नाम होता है लेवरिट यानी डी. सो 2D यानी अभी नेक्स्ट 3 स्टैग, स्टैग यानी हिरन. हिरन के बच्चे का नाम होता है, हिरन के बच्चे को कहते हैं क्या? फॉन, FAWN यानी C, 3C. और फोर्थ हॉर्स, हॉर्स यानी घोड़ा. घोड़े के बच्चे का नाम घोड़े के बच्चे को कहते हैं कॉल्ट यानी 4A. देखिए डी में सभी आ गए. अभी देखिए इसका एक शॉर्टकट बताता हूँ मैं आपको. अगर ये चारों नहीं आते तो कोई बात नहीं. अगर चारों में से किसी एक आपको अगर परफेक्टली आता है तो भी बाकी के 3 आ जाएंगे. इसलिए देखिए ये हेयर है ना, हेयर का बच्चा वो लेवरिट कहलाता है यानी 2D. तो 2D तो देखिए चारों ऑप्शन में से एक में ही है, डी में, यानी कि डी इज़ द राइट आंसर. ओके नेक्स्ट. विल यू माइंड ब्लैंक सिटिंग बिसाइड मी. क्या आपको मेरा बाजू में बैठना तकलीफ़ देगा, प्रॉब्लम होगा? सो मेरा बैठना यानी माई सिटिंग. विल यू माइंड माई सिटिंग बिसाइड यू. विल यू माइंड मी सिटिंग बिसाइड यू और विल यू माइंड आई सिटिंग बिसाइड यू और विल यू माइंड. देखो माइंड तो आएगा नहीं, आई भी आएगा नहीं. अभी मी और माई में से क्या आएगा वो सोचना है. विल यू माइंड माई सिटिंग बिसाइड, मेरा बैठना है इसलिए माई आएगा. ओके डी इज़ द राइट आंसर. फाइंड करेक्ट स्पेलिंग. देखिए इसमें तो चारों ऑप्शन देखने ही नहीं है, सिर्फ एक आपको तुरंत पसंद करना है जो बड़ा सही लगता है. इसका मतलब है आपको स्पेलिंग आने चाहिए. एक नज़र डालते ही आपको स्पेलिंग आ जाने चाहिए. अगर आपको स्पेलिंग आ जाते हैं, स्पेलिंग याद है, सही स्पेलिंग आप चुन सकते हैं, तो ये तुरंत आपको पता चल जाएगा कि PERACRVERANCE इज़ द राइट आंसर. फर्दर वंस. 16 वर्ब फॉर्म ऑफ पुअर इज़. तो पुअर का वर्ब क्या होता है? देखिए ये भी बड़ा मज़ेदार सवाल है. ये वर्ड बिल्डिंग का सवाल है दोस्तों. ये तो हम छोटे थे तभी से आता है. तो पुअर यानी गरीब. गरीब का क्रियापद बनाना है, गरीब बनाना या गरीब बनना. तो इसका होगा आंसर टू इम्पोवरिश. C इज़ द राइट आंसर. एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ एनिमी इज़. एनिमी यानी दुश्मन. दुश्मन का विशेषण बताना है. ये भी वर्ड बिल्डिंग का क्वेश्चन है दोस्तों. ये भी हम बड़े छोटे थे तभी से आता है.
अगर आपने पहले की पढ़ाई अच्छी तरह की है तो ये तुरंत आ जाएगा। तो एनिमी का एडजेक्टिव होगा एनमिटी। ए इज़ द राइट आंसर। जैसे हम रेगुलर का बोलते हैं, रेगुलरिटी, वैसे एनिमी का होता है एनमिटी। नेक्स्ट। ओके, ये तो हो गया ट्रेड का ट्रोड बी। ओके, थैंक यू।